नमस्कार बच्चों, आइए हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा व्हाट आर इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ। इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख रहे हैं दोज नंबर which are multiples of 2 are called even number। ठीक है बच्चों, वो नंबर्स, दोज नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। वो नंबर जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, वो इवन नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर जैसे मान लीजिए, हम सिंपल तौर पर अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो सबसे पहले मान लीजिए 2 की टेबल है, 2, 4, 6, ठीक है बच्चों, 8, 10, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं आपके ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सभी आपके इवन नंबर है। अब आप देखिए सभी 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 की टेबल में आने वाले नंबर्स हैं। ठीक है, आप और भी नंबर ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे 50, 52, 54। अब इनमें सब में एक एक नंबर छुटा हुआ है, ठीक है, वो ओड नंबर छुटा हुआ है, और ये सभी क्या हैं, इवन नंबर हैं। तो जो नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको पता लगा इवन नंबर किसे कहते हैं। जो 2 की टेबल में आप और कुछ ना सीखें, सिर्फ यही सीख लें कि जो नंबर 2 की टेबल्स में आते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, या 2 के मल्टीपल्स होते हैं। अब जैसे बच्चों आप कहेंगे कि 52, 54 ये तो 2 की टेबल में नहीं आता। नहीं बच्चों, ये 2 की टेबल्स में आते हैं, क्योंकि आपने 2 की टेबल सिर्फ 10 तक की है। 2 10 जा 20, 2 11 जा तो नहीं किया ना, 2 12 जा तो नहीं किया ना। तो अगर आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 की टेबल में आने वाले नंबर हैं। अगर मान लीजिए आपको कहे, जैसे आपसे कहा 2 1 जा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अच्छा, कोई कहे 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है। अच्छा, कोई कहे 2 12 जा कितना होता है। अब आप सोचेंगे 12 जा तो हमने नहीं किया, नहीं, ये होता है। 2 12 जा कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, फिर कहेंगे 2 50 जा कितना होता है। आप कहेंगे सर इतना बड़ी टेबल तो हमने लर्न नहीं की है। लेकिन बच्चों ये सभी मल्टीपल्स होते हैं 2 के। अगर हम 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी इवन नंबर हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता लगा इवन नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, आगे के भाग में मैं आपको और एक मजेदार क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा, आपको बेसिक मैथ के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।